आज हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे, बहुत बार विश्वासी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। बहुत बार उनकी लाइफ में समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं ऐसा मेरे ही साथ क्यों। एलिया को लगता था मैं अकेला ही रह गया, मैं ही अकेला हूं जो फ्रस्ट्रेट हूं, जो परमेश्वर के काम में हूं। पर परमेश्वर ने उसको बताया कि तू अकेला नहीं है। हालेलुया। कई बार दुख लगता है जो लोग बीमार हैं, प्रॉब्लम में हैं, ट्रबल में हैं। पर बात यह है कि जब कोई आंसर ना आए तो क्या इसके लिए परमेश्वर जिम्मेवार है? क्या यह परमेश्वर की जिम्मेवारी है कि उसको मेरे लिए जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही आंसर उसको देना है? बहुत बार फ्रस्ट्रेशन इसलिए आती है कि प्रेयर का उत्तर उस तरह से नहीं होता जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं। हालेलुया। जब एक व्यक्ति बीमार हो जाए और वो डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर का पहला कंसर्न ये रहता है कि पहले इसको ब्लड टेस्ट के लिए भेजा जाए, ताकि ये पता चल सके कि क्या ये नॉर्मल एक वायरल है या इसकी कोई और डीप रूट है। जब वो इस ब्लड टेस्ट को जांच ले, जब उसको पता चल जाए कि इसके पीछे कोई ऐसी चीज तो नहीं जिसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, जब उस रूट को वो पकड़ लेता है तो इलाज करना इजी हो जाता है। हालेलुया। कई बार सिम्टम्स नजर नहीं आते, पर जब ब्लड टेस्ट होता है तो चीजें सामने आती हैं। आज अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो सिर्फ इस बात को सोच के कुड़ते रहना कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको उसकी रूट को देखना पड़ेगा, उस टेस्ट को करना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे है। हालेलुया। विश्वासी की लाइफ में प्रॉब्लम होगी, यस। बाइबल नहीं कहती कि विश्वासी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। बाइबल कहती तेरे पास 1000 दाहिने या 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। प्रॉब्लम्स नजर आएंगी। उसने कहा तू आग में से होके जाएगा, आग तुझे जला नहीं सकेगी। तू पानी में से होके जाएगा, पानी तुझे डुबो नहीं सकेगा। इसका मतलब प्रॉब्लम्स होंगी, पर वो आपको खत्म करने के लिए, हार्म करने के लिए नहीं होंगी। हालेलुया। बाइबल कहती तू उसमें से निकल जाएगा। आज हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे कि कैसे एक विश्वासी जो है वो इन ट्रबल से निकल सकता है, इसके लिए क्या सॉल्यूशन है। अगर आज के वचन को आप समझ जाएंगे, आप स्ट्रगल में नहीं रहेंगे। हालेलुया। एक स्ट्रगल वो है जो लोगों को नजर आती है। अभी हम वर्शिप कर रहे थे तो परमेश्वर ने एक बात को मेरे मन में दिया कि ऐसे भी लोग हैं, जैसे बाइबल कहती ऐसे भी लोग हैं जो वचन के ऊपर नहीं चलते पर वो ब्लेस्ड हैं। उनकी लाइफ में वो सब चीजें नजर आती हैं जो एक आम व्यक्ति को लगता है कि मुझे मिलनी चाहिए, पर क्या वो सचमुच ब्लेस्ड है? बाइबल ये नहीं कहती। बाइबल कहती है कि अपने उद्धार की रक्षा कर, अपने उद्धार को पकड़ के रख, थाम के रख। कई बार परमेश्वर आपकी प्रेयर का उत्तर आपके अकॉर्डिंग नहीं करता, वो आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं। ऐसा क्यों? उसको पता है कि अगर ये इसके अकॉर्डिंग हो गया तो हो सकता है इसको हैंडल ना कर सके, हो सकता है अपने उद्धार को खो दे। हालेलुया। हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से दूसरा इतिहास उसकी 20 आयत, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20, उसकी 1 से लेके 29 या 24 आयत तक हम लोग जो है देखेंगे। क्या लिखा यहाँ पे? इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने जो उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया ताल के पार से अदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वे हसासोन-तामार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं?
और क्या तू जाति जाति के और सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इजराइल के सामने से निकालकर इन्हें अपनी मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए हैं और इसमें तेरे नाम का क्या पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और अब अमोनी, मोआबी और सेईर की पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इजराइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश ना किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमको दिया है, हमको निकालकर कैसे बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ नहीं सूझता कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। अब सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाफ के वंश में से यही जेल नामक एक लेविया, जो जकर्याह का पुत्र, बन्याह का पोता, मत्तन्याह के पुत्र यीएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वे कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों, यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत किया। कहातियों और कोरियों में से कुछ लेविये खड़े होकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। वे सवेरे उठकर तकियों के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर हो जाओगे, अपने नबियों की प्रतीत करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। हालेलुया। तब उन्होंने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गीत गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। हालेलुया। बाइबल कहती है एदोम के साथ जब युद्ध था तो उस टाइम पे क्या लगता था यहोशापात को, लोगों को, कि हमारा कोई बस नहीं चलता, हमारी पता नहीं हमारी लड़ाई जो है वो हम कंपीट भी कर पाएंगे कि नहीं। उनको लगता था कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। इस सारे वाक्य को आपने पहले भी पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, आपने मेडिटेट भी किया होगा, पर जब इस बार मैं इसको पढ़ रहा था तो क्या परमेश्वर ने मुझे इसमें से बताया, क्या मुझे दिया। जब ये सारे वाक्यों को आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि इसमें एक की वर्ड है, एक की है, जिसके कारण परमेश्वर ने इनकी लाइफ को चेंज कर दिया। परमेश्वर ने कहा युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या उनसे कहा, परमेश्वर ने एक मैसेज दिया कि तुम लोगों को लड़ाई नहीं लड़नी,
यहोशापात इस बात को समझ गया कि अब हमें करना क्या है। उसने कहा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। अगर आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा उसने अपने सैनिकों से आगे उसने उन लोगों को वर्शिप करने के लिए भेजा जो चुने हुए लोग थे, जो सिर्फ वर्शिप करते थे। हालेलुया। अब इसकी 20 आयत को फिर से देखते हैं। 20 आयत में क्या लिखा? वे सवेरे उठकर तकियों के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, और उसके नबियों की प्रतीत करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। हालेलुया। अब से पहले जब मैं इसको पर्सनली अपने लिए मैं समझता हूं, जब मैं इसको पढ़ता था तो मुझे इसमें की वर्ड जो था वो क्या मिलता था कि क्यों वो इस ऐसे युद्ध को जीत सके जो इम्पॉसिबल था उनके लिए जीतना, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वर्शिप की। वो परमेश्वर की स्तुति करते थे, वो परमेश्वर की स्तुति करते हुए वो लड़ाई के आगे गए और परमेश्वर ने अपने काम को किया और वो जीत गए। हालेलुया। पर अब जब मैं इस वर्ड को पढ़ रहा था जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर इसके बीच में से रिवील किया, अगर आप इसको देखते हैं 20 आयत में लिखा, वे सवेरे उठकर तकियों के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीत करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। हालेलुया। जब इसको आप हिंदी की बाइबल में पढ़ते हैं तो ये अलग अलग चीजें नजर आती हैं। क्या लिखा? पर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर हो जाओगे, उसके नबियों की प्रतीत करो। दो वर्ड्स यहां पे नजर आते हैं। पर जैसे कि आप जानते हैं बाइबल ओरिजिनली हिंदी में नहीं लिखी गई, बाइबल ओरिजिनली इब्रानी और ग्रीक में लिखी गई। जब आप इसको इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं, इब्रानी भाषा में, पहले इंग्लिश की बाइबल को आप देखो, इंग्लिश की बाइबल में जो लिखा है, एम्प्लीफाइड बाइबल की वर्स अगर पढ़े, वहां पे लिखा, सो दे गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वेंट आउट इनटू द विल्डरनेस ऑफ तोकोया, and as they went out, Yehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem, believe and trust the Lord your God, and you will be established secure. Believe and trust in his prophets. And यहां पर क्या लिखा? उसने कहा कि believe and trust in the Lord, और उसके बाद क्या कहा उसने? बिलीव एंड ट्रस्ट इन हिज प्रॉफिट्स। हिंदी में अगर आप पढ़ते हैं तो थोड़ा अलग समझ में आता है, थोड़ा फर्क लगता है, पर इंग्लिश में उसको थोड़ा सा सिमिलर दिखाया गया। पर अगर आप इब्रानी भाषा में देखते हैं, इब्रानी भाषा में अगर आप देखते हैं परमेश्वर के लिए जो वर्ड यूज हुआ, यू ट्रस्ट इन द लॉर्ड, उसके लिए 539 वर्ड यूज हुआ, टू कंफर्म सपोर्ट। और वही चीज अगर आप आगे देखते हैं, एंड यू विल बी एस्टैब्लिश्ड, पुट योर ट्रस्ट इन हिज प्रॉफिट, जो उसके लोगों के ऊपर विश्वास करने के लिए बोला गया, वो सेम वर्ड वहां पे यूज हुआ 539, कंफर्म एंड सपोर्ट। हालेलुया। अब बाइबल ये कहती है कि अगर तुम्हें सक्सीड होना है, अगर तुम्हें चिढ़ना नहीं है, अगर तुम्हें अपनी फाइट को जीतना है, फॉर श्योर तुम्हें वर्शिप करनी है परमेश्वर की। वर्शिप मतलब अपना दी बेस्ट परमेश्वर के लिए देना है। पर उसने कहा उससे पहले, अब अगर तुम ये चाहते हो कि परमेश्वर मुझसे बात करे, परमेश्वर मुझसे बात करे और मैं उसकी आवाज को सुनूं और उसके अकॉर्डिंग मैं चल नहीं सकता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बात कर सकता है और वो करता है। पर उससे पहले उसने कहा, तो तुम 20 आयत को फिर से देखते हैं। 20 आयत में लिखा, वे सवेरे उठकर तो कोया के जंगल की ओर निकला और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर हो जाओगे, उसके नबियों के ऊपर भी विश्वास रखो। प्रतीत करो का मतलब सेम ट्रस्ट वर्ड जो है वो यूज हुआ 539, तब तुम सक्सीड हो जाओगे। हालेलुया। इसका मतलब अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप प्रॉब्लम में हैं, तो आपको परमेश्वर के ऊपर, उसके वचन के ऊपर, उसके लोगों के ऊपर आपको सेम फेथ करना पड़ेगा। हालेलुया। आप कंफर्मेशन मांग सकते हैं,
ऐसा नहीं है कि आप कंफर्मेशन नहीं मांग सकते, पर आपको फेथ करना पड़ेगा कि परमेश्वर ने जो वर्ड मुझे बाइबल में से दिए या जो वर्ड मुझे बताए गए, चाहे मेरे अगुवे के द्वारा, चाहे किसी विश्वासी के द्वारा, वो भी परमेश्वर की ओर से है। कैसे? क्योंकि बाइबल क्या कहती है? रोमन्स 10:17 में लिखा, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के। इसका मतलब आपको विश्वास करना होगा परमेश्वर पे, उसके वचन पे, उसके लोगों पर। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं। कई बार परमेश्वर आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, पर वो चीज देना चाहता है जो उसको पता है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। कई बार वो आपकी ब्लेसिंग्स को रोक देता है जो आपको नजर आती है। कई बार इंसान खुद अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं ले पाता क्योंकि वो परमेश्वर और उसके लोगों पर फेथ नहीं करता। हालेलुया। अब ऐसा नहीं है कि ये आप ही की लाइफ में हो रहा है। बाइबल बताती है कि संसार के शुरुआत से, आदम के बनाए जाने से ये चीज स्ट्रगल देती है परमेश्वर के लोगों को, पर उसमें से निकलने के लिए आपको इनिशिएट लेना पड़ेगा। योना नबी की किताब 1 अध्याय उसकी पहली 3 आयतों को अगर देखें, वहां पे लिखा, यहोवा का यह वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर में जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज को पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। हालेलुया। अब परमेश्वर की क्या इच्छा थी योना के लिए? आप इमेजिन करो, एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर खुद बोल रहा है कि उठ और मैं जहां भेजता हूं वहां जा, वहां जाके इस चीज को ऐसे ही कर। क्या वो व्यक्ति एक नॉर्मल व्यक्ति होगा? एलिया ने क्या कहा? उसने कहा, मेरे कहे बिना ना तो बारिश होगी ना ओस पड़ेगी। उसने कहा, जाके उसको बोल कि मैं एलिया जो परमेश्वर के सामने दिन और रात खड़ा रहता हूं। किसी नॉर्मल व्यक्ति के कहने से ऐसा नहीं होता, पर उसने कहा यह इसलिए होगा क्योंकि मैं एलिया जो परमेश्वर के सामने दिन और रात खड़ा रहता हूं। उसने कहा, मेरे कहे बिना ना तो बारिश पड़ेगी ना ओस पड़ेगी। हालेलुया। वो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं था। और जो योना जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि योना को परमेश्वर ने बोला, क्या वो एक नॉर्मल व्यक्ति था? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, 2 तरह से परमेश्वर बात करता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नॉर्मल तरह से नॉर्मल लोगों से बात नहीं करता, ऐसा नहीं है। अभी पिछले हफ्ते हम एक बहन की गवाही को हम सुन रहे थे फोन पे कि उसके बेटे को प्रॉब्लम हो गई और वो वरीड थी कि ये प्रॉब्लम हुई क्यों। वो बहुत एक्सपीरियंस्ड बिलीवर नहीं है, पर वो खराई से परमेश्वर के पीछे चलने वाली है। उसका बेटा बीमार हो गया, उसको समझ नहीं आया, डॉक्टर को समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। तो उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने एक शॉट में उसको दिखाया कि क्या हुआ, क्यों इसकी लाइफ में ये ट्रबल आई। और वो हैरान थी कि ये कैसे, ये क्या हो गया, ये मेरे ऊपर कैसे जाहिर हो सकता है। क्योंकि वो वरीड थी अपने बच्चे को लेके और वो जानना चाहती थी ये कैसे हुआ, और कोई ये बता नहीं सकता था, कोई चांस नहीं था कि उसको पता चल जाए। पर उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने एक शॉट में उसको दिखाया कि ये ऐसे हुआ, और वो हैरान थी कि ये क्या था। और उसने फोन किया, शेयर किया, उसको बताया कि परमेश्वर बताता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ किसी अगुवे से ही बात करेगा, वो बिलीवर से बात करता है, वो नॉन बिलीवर से बात करता है। पर अब बात यह है कि क्यों वो बात करता है। वो बहन परेशान थी, परमेश्वर ने उसको बताया, दैट्स इट। हालेलुया। अब एक नॉर्मल व्यक्ति से परमेश्वर बात कर सकता है, पर जब वो एक ऐसे व्यक्ति से बात करता है जो उसके सामने खड़ा रहता है, तो उसके पीछे उसकी एक बड़ी योजना होती है। हालेलुया। योना कौन था?
बाइबल ये बताती है कि वो शूनेम वासी स्त्री जिसने एलीशा को अपने घर में रखा, उसके लिए कोठरी बनाई, उसके लिए मेज बनाई, उसके लिए बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी की। जब उसने इस बात को खुश होकर उसको बोला कि इसके लिए क्या किया जाए, उसके दास ने बोला कि इसके पास बेटा नहीं है। उसने प्रार्थना की, उसको बच्चा उत्पन्न हुआ और उसका किसी कारणवश उसके सिर में दर्द हुआ, उसकी डेथ हो गई। फिर उसके पास उसको लाया गया और जैसे ही उसने प्रार्थना की, एलीशा ने प्रार्थना की और वो बच्चा जी उठा। वो जो बच्चा था जो परमेश्वर के भक्त की प्रार्थना के कारण पैदा हुआ और परमेश्वर के भक्त की प्रार्थना के कारण वो जीवित हो गया, वो था यूना। हालेलुया। शायद आप में से किसी को ये ना पता हो, मैंने इसलिए बताया कि योना एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, वो उस शूनेम वासी स्त्री का बेटा था। हालेलुया। अब जिसको प्रार्थना के कारण उसकी मां ने कंसीव किया, प्रार्थना के कारण वो मर के जी उठा, अब उसकी ब्रॉट अप वो कैसे हुआ होगा? हालेलुया। वो परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड होगा, उसको बताया गया होगा कि क्यों तू पैदा हुआ, कैसे तेरा जन्म हुआ, कैसे तू जीवित हुआ। तो ऑब्वियस वो परमेश्वर के साथ संबंध को बना के रखता होगा, परमेश्वर के साथ वो एक मन रहता होगा। अब जब परमेश्वर उसको बोल रहा है, क्या लिखा है उसकी 3 आयत में, उसकी एक आयत में पढ़ते हैं फिर से ना। वहां पे लिखा, यहोवा का ये वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। एक व्यक्ति को परमेश्वर बोल रहा है कि जा उस नीनवे, पूरे नीनवे के विरुद्ध में जाके प्रचार कर, बोल उनको जाके। आप सोचो कि उसको परमेश्वर कितना यूज करना चाहता होगा कि नेशंस के लिए उसको बोलता है जाके उसको बोल ऐसा। हालेलुया। पर बाइबल कहती है कि जब उसको ये बोला तो उसने क्या किया? 3 आयत में लिखा, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज को पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया और उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला गया। हालेलुया। ऐसा क्यों किया उसने? क्या परमेश्वर की ये इच्छा थी कि वो वहां से भाग जाए? हम अक्सर सुनते हैं ना कि ये जो परमेश्वर करता है वही होता है। क्या ये परमेश्वर ने किया? नहीं, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर चाहता था कि वो जाके प्रचार करे, लोग रिपेंट करें, और जब लोग रिपेंट करें तो क्या योना को परमेश्वर सेम रहने देगा? एक व्यक्ति को परमेश्वर बोल रहा है जा उनको ये बोल, और जब वो पूरे लोग, नीनवे के लोग रिपेंट करते तो क्या योना, क्या वो प्रमोट नहीं होता? क्या वो ब्लेस नहीं होता? परमेश्वर की ये योजना थी उसकी लाइफ के ऊपर। पर बाइबल कहती है वो वहां से भागा। जब वो वहां से भागा तो उसकी लाइफ की स्ट्रगल शुरू हुई। उसको समुद्र में फेंक दिया गया, वो एक बड़े मच्छ के पेट में रहा। वहां से फिर उसको याद आया कि मुझे प्रार्थना करनी है, मैं परमेश्वर के काम के, उसकी योजना के विरुद्ध में गया। जब फिर से उसको बाहर निकाला गया, एक सेकंड चांस उसको दिया गया, जब उसने जाके प्रचार किया, लोगों ने मन फिराया। हालेलुया। अब एक व्यक्ति को अच्छा लगता है जब परमेश्वर उसको फेवर देता है, उस पे मर्सी करता है। पर जब वही व्यक्ति को यूज करे किसी और को फेवर देने के लिए, मर्सी देने के लिए, वो उसको अच्छा नहीं लगता। उसका लगता है मेरे पाप माफ हो जाएं, मैं ब्लेस्ड हो जाऊं। पर जो दूसरे कर रहे हैं उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पाप बहुत ज्यादा। ऐसा ही है ना। योना का प्रॉब्लम में जाने का कारण परमेश्वर नहीं था। क्यों योना प्रॉब्लम में गया? क्यों उसने ऐसा किया? और क्यों उसको लगता था कि मैं ना जाऊं? योना 4 अध्याय उसकी 1 से 5 आयत को देखते हैं।
वहां पे लिखा, ये बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं ये बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूर्व पर बैठ गया और वहां से एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ ये देखने लगा कि नगर का क्या होगा। हालेलुया। योना को ये पता था कि परमेश्वर प्यार करने वाला है, वो माफी मांगेंगे, वो माफ कर देगा। पर उसको लगता था मैंने जो किया मुझे परमेश्वर माफ कर दे वो ठीक है, पर अगर लोग रिपेंट करें, उनको माफ करे, वो ठीक नहीं है। जब योना ने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाके काम किया, उसको बड़े मच्छ ने खा लिया। क्या वो बच सकता था? बाइबल कहती जैसे उसने प्रार्थना की, उस मच्छ ने उसको जाके किनारे पर उगल दिया। अब उसको ये पता था कि बिना परमेश्वर की ग्रेस के ये पॉसिबल नहीं है। मर के जी उठना, ये मुझे ये लगता है ये दूसरी बार उसको जन्म मिला। एक बार जन्म मिला जब एलीशा ने प्रार्थना की, दूसरी बार जन्म मिला जब उसने खुद प्रार्थना की। अब ऐसा व्यक्ति जो बार बार गलती करने पर परमेश्वर उसको ग्रेस दे रहा है, उसको ये बुरा लग रहा है कि क्यों दूसरे लोगों को परमेश्वर ग्रेस दे रहा है। ये तो पापी लोग हैं, इनको मर जाना चाहिए, इनको तो दंड मिलना चाहिए। बाइबल कहती है 5 आयत में, वो उस छप्पर बनाकर उस जगह पर बैठा हुआ ये देखने लगा कि नगर का क्या होगा। हालेलुया। क्या आप भी तो सिर्फ ये वेट नहीं कर रहे कि ये देखने के लिए कि दूसरे लोगों के साथ क्या होगा? क्या परमेश्वर उनको दंड देगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि आज विश्वासी को लगता है मेरे पाप कम है, दूसरे के ज्यादा है, या मेरे तो है ही नहीं क्योंकि मैं तो परमेश्वर को जानता हूं। वो दूसरा शायद भूल गया। परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता। उसने कहा अगर तू अपने गुनाहों को मान लेगा और छोड़ देगा, तेरे गुनाह ये आपके लिए ही नहीं है, ये सबके लिए है। हालेलुया। अगर मैं अपनी पिछली लाइफ के बारे में देखूं, जिन लोगों ने शायद सही किया, गलत किया, चीट किया, नहीं किया, मैं आपको सच कहता हूं मेरे मन में किसी के लिए कोई भी विरोध नहीं है। किसी के लिए मुझे कोई चीज हर्ट नहीं करती। अगर मैं सोचूं कि कौन सी चीज थी जो मुझे हर्ट करती, कोई भी चीज हर्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे मन में किसी के लिए कोई विरोध नहीं है। हर एक व्यक्ति अपना काम करता है, हमें अपना काम करना है। हालेलुया। परमेश्वर आप पर दया करता है। क्यों? क्योंकि आप भी दया करें। आज विश्वासी अपनी लाइफ में स्ट्रगल परमेश्वर की ओर से नहीं देखता, अपने कामों के कारण देखता है। परमेश्वर ने योना को माफ किया, 2 बार उसको नया जन्म मिला, अब भी उसको लगता है कि क्यों फिर दूसरों को परमेश्वर माफ करे। बाइबल कहती है वो उस जगह के ऊपर बैठा हुआ ये सोच रहा था कि अब लोगों के साथ क्या होगा। कौन था योना? विश्वास से पैदा हुआ, परमेश्वर के लिए दूसरा जन्म उसको दिया गया। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को आवाज सुनता था परमेश्वर की। हालेलुया। और उससे एक चीज बर्दाश्त नहीं हुई कि क्यों परमेश्वर दूसरों को माफ करे। और बाइबल कहती सारी स्ट्रगल उसकी लाइफ में, ही वॉज इन ट्रबल, ही वॉज अनहैप्पी। सारी ट्रबल जो उसकी लाइफ में थी वो किसकी मर्जी से थी? उसकी खुद की मर्जी से। बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं आप बाइबल में देख सकते हैं जिन्होंने परमेश्वर की मर्जी को अपनी लाइफ में पूरा होने दिया, पाप किया, माफी मांगी, परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया, और उनकी लाइफ सेम नहीं थी कभी भी। आज प्रॉब्लम ये है, लोगों को ये लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। लोग कुछ नहीं सोचते। लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन सोचते हैं, बात करते हैं, दैट्स इट। शाऊल के बारे में कितने लोगों ने सोचा बात? कितने लोग आज शाऊल की बात करते हैं? कितने लोग दाऊद की बात करते हैं? किसका पाप ज्यादा बड़ा था, शाऊल का कि दाऊद का? पर दाऊद ने क्या कहा? उसने कहा अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर,
जूफा से मुझे धो और मुझे शुद्ध कर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। उसे पता था कि मुझे करना क्या है। हालेलुया। जो आप कैरेक्टर बाइबल में पढ़ते हैं वो तो बहुत कैरेक्टर हैं, बहुत लोगों को वचन में हम देख सकते हैं, पर अगर आप खुद यीशु मसीह के बारे में देखें, बाइबल कहती वो पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण इंसान था। हालेलुया। बाइबल कहती हम सब के समान वो हर चीज में परखा गया, सब चीजों में वो परखा गया। हर एक परख जो थी वो उसके ऊपर आई, पर उसके बावजूद उसने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अगर मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो परमेश्वर आज से मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। योना क्या बोल रहा था इनडायरेक्टली कि अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आई डोंट केयर तुम क्या सोचते हो। पर यीशु मसीह मत्ती 6 उसकी 9 आयत से अगर देखें, मैथ्यू 6:9 से वहां पे लिखा है, तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे परमेश्वर तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही। कब कहा यीशु मसीह ने जी? जब चेलों ने कहा कि हमें प्रार्थना करनी सिखा, क्योंकि प्रार्थना में वो ताकत है, वो चीजों को चेंज कर सकती है। क्या उन्हें प्रार्थना करनी नहीं आती थी? ऑफ कोर्स आती थी, वो यहूदी थे, पर वो ये चाहते थे कि यीशु मसीह क्या उनको बताए कि वो उससे ग्रैब कर सके। यीशु मसीह ने क्या कहा? इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पर भी पूरी हो जाए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। He honored the will of God. He himself was God. पर स्टिल वो अपने पिता की इच्छा चाहता है पूरी हो जाए, क्योंकि अगर अपनी इच्छा को आप देखेंगे वो कई बार आपको पता ही नहीं कि दीवार की परली तरफ क्या है, आपको नहीं पता कि परली तरफ क्या है और वो कैसे आपकी लाइफ को इंपैक्ट कर सकता है। इसके बाद अगर आप इसको देखते हैं लूक 22 में, जब यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन के बहुत करीब था, वो क्रूसिफिकेशन के पास था, उसे पता था कि अब जब सारी जगत के पाप मेरे ऊपर होंगे, परमेश्वर और मेरे बीच संबंध नहीं रहेगा, मेरा पिता मुझे छोड़ देगा। बाइबल कहती उसने कहा तब वे बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वे आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। वे अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की सी बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। हालेलुया। जब यीशु मसीह को यह पता था कि अब कुछ टाइम के लिए मेरा पिता मुझे छोड़ देगा, तो वो इस बात को सोचकर इतना व्याकुल था, वो बोल रहा है कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, पर उसने कहा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। उसने अपनी विल को रखा, पर परमेश्वर की मर्जी को पूरी होने के लिए अपने आप को दे दिया। और बाइबल कहती जैसे ही उसने ये बोला कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, स्वर्ग खुला और दूत उसके सामने आके उसको स्ट्रेंथन करने लगे। हालेलुया। आज आप चाहते हैं स्वर्ग खुल जाए और स्वर्गदूत मुझे स्ट्रेंथन करे, पर ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। आपको लगता है मेरी इच्छा पूरी हो। आप रख सकते हैं अपना पक्ष के परमेश्वर मेरी ये इच्छा है ये पूरी हो, पर फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अगर आपकी विल ही परमेश्वर की विल है, वो उसको पूरा होने देगा, उसमें स्ट्रगल नहीं होगी, उसमें ट्रबल नहीं होगी, वो इजीली उसको कर देगा। पर अगर वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, तो हो सकता है परमेश्वर ने एक मच्छर ठहराया है जिसमें पेट में जिसके आपको जाना पड़ेगा, पर ये हर बार नहीं होगा कि वो आपको उगले और आपको तीसरा मौका दिया जाए। हर बार ऐसा नहीं होता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया।
पौलुस क्या बोलता है? पहला अगर कुरिन्थियन देखते हैं 9 अध्याय उसकी 27 आयत अगर पढ़े, वहां पे लिखा, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरा। हालेलुया। पौलुस जो चाहे वो कर सकता था, जो चाहे। उसके पास वरदान थे, वो वरदान जिनसे वो कुछ भी कर सकता था। वो उनको गलत यूज भी कर सकता था, वो उनको सही यूज भी कर सकता था, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, वो हर चीज में परफेक्ट था। पर बाइबल कहती है वो क्या बोलता है? वो बोलता है मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लेके आता हूं। इसका मतलब ऐसी चीजें थी जिनको वो करना चाहता था, पर उसको पता था मुझे ये करनी नहीं, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। अगर एक विश्वासी, आप सोचे कि विश्वासी की लाइफ में कोई ट्रबल नहीं होगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा बाइबल में। बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे समान हर एक चीज में परखा गया। एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। इसका मतलब ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स, सुख, अच्छा टाइम, सब कुछ विश्वासी की लाइफ में होता है। पर बात यह है कि एक विश्वासी ये सोचे कि मुझे जो मर्जी करूं, दूसरों को मुझे कोई परवाह करने की जरूरत नहीं, मुझे अपनी लाइफ को बस एंजॉय करना है, मेरी मर्जी ये है, परमेश्वर की मर्जी की कोई बात नहीं, क्योंकि अब मेरा लेवल वो है कि अब मुझे कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसा होता तो पौलुस ये कभी ना लिखता। वो बोलता है मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लेके आता हूं, मैं ट्रेंड करता हूं अपनी बॉडी को कि मुझे वो नहीं करना जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हालेलुया। अब इसमें सिर्फ चोरी, व्यभिचार, गंदे काम नहीं है। क्या योना ने चोरी की? क्या उसने व्यभिचार किया? क्या उसने गंदे काम किए? क्या उसने गालियां निकाली? नहीं। परमेश्वर ने कहा यहां से उठकर नीनवे को जा और लोगों को प्रचार कर। उसने सिर्फ इस चीज को नहीं माना, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमें लगता है कि वो सही नहीं है, पर उसने वो किया जो सबसे गलत था, परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं होने दिया। और बाइबल बताती है उसको पता था कि परमेश्वर माफ कर देगा, वो इसलिए नहीं चाहता था ये करने के लिए। आपको क्या लगता है कि योना से ज्यादा कोई व्यक्ति परमेश्वर की सामर्थ्य को जानता होगा? जब उसकी माँ, उसका बाप जब उससे बात करते हैं, उसको बताते होंगे कि कैसे तेरा बर्थ हुआ, कैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और किस तरह से तेरा जन्म हुआ, और उसके बाद जब उसकी डेथ हो गई तब कैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और तू फिर से जीवित हो गया। वो खुद एक टेस्टिमनी था, वो खुद एक गवाही था। हालेलुया। उससे बड़ी टेस्टिमनी वो किसी की सुन नहीं सकता था। पर फिर भी जब परमेश्वर ने उससे बात की, परमेश्वर ने कहा नीनवे को चला जा, वो तर्शीश को चला गया। क्या ये परमेश्वर की इच्छा थी? नहीं। जब परमेश्वर की इच्छा उसके ऊपर जाहिर हुई तो उसके माइंड में क्या आया कि परमेश्वर उसको माफ कर देगा, परमेश्वर उनको बचा लेगा। मैं नहीं चाहता कि इन्होंने इतने बुरे काम किए, इनको दंड मिलना ही चाहिए। और मैंने आपको पढ़ाया वहां पे क्या लिखा है कि वो उस जगह में छाया में बैठा हुआ देखने लगा कि नगर का क्या होगा। हालेलुया। अगर तो आप ऐसी वेट कर रहे हैं ये देखने के लिए कि नगर के साथ क्या होगा, दूसरों के साथ क्या होगा, परमेश्वर अपनी इच्छा को चेंज नहीं करेगा। परमेश्वर कहता है कि तुझे प्रार्थना करनी है दूसरों के लिए, मैं उनके मन को चेंज कर सकता हूं। इसीलिए उसने योना को भेजा, उसने कहा जा नीनवे को प्रचार कर लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा उनको कभी भी मारने की नहीं थी। अगर उनको मारने की इच्छा होती तो कभी भी योना को वहां ना भेजता परमेश्वर, वहां पे डायरेक्ट वो अपना दंड भेजता और लोगों को मार देता। पर बाइबल कहती परमेश्वर एक भी अधर्मी के मरने से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। यूसुफ के लिए क्या सही था? यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया, उसको जिस जगह के ऊपर रखा गया, उसने काम करके जिस राजा के, जिस मंत्री के घर पे रखा गया, उसके लिए क्या सही था? परमेश्वर को कंप्लेंट करता रहता,
अपने आप को बूस्ट करता रहता है, पर उसने क्या किया, उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने दिया। उसने सफाई तक नहीं दी कि मैंने ये किया या नहीं किया। उसने वो किया जो परमेश्वर की इच्छा थी, और परमेश्वर ने उसको वो दिया जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था। हालेलुया। बहुत बार हमें नहीं दिखता अपनी इन आंखों से कि आगे क्या होने वाला है, पर एक चीज श्योर है जो आपको दिखती है, वो है परमेश्वर का वचन। अगर आप इसके ऊपर बने रहेंगे, अगर इसके ऊपर खड़े रहेंगे, बाइबल कहती है मैंने तेरे लिए वो रखा है जो तेरे दिल में नहीं आया, तेरे चित्त में नहीं उतरा। हालेलुया। दानियेल के लिए क्या सही था, उसको क्या लगता था, उसकी इच्छा क्या थी, सब कुछ तो उसके अकॉर्डिंग हो रहा था। अब उसको ये भी वो बोल सकता था कि परमेश्वर सब कुछ तूने ही दिया, ये पोस्ट भी तूने दी, अब अगर राजा ने बोला है कि किसी और के आगे इतने 1 महीने के लिए ना झुकना, तो दैट्स ओके, फिर क्या हो गया। पर उसको पता था परमेश्वर की क्या इच्छा है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा था तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना मानना। उसको ये पता था परमेश्वर की ये इच्छा है। बालाम को पता था परमेश्वर की क्या इच्छा है, पर फिर भी वो जाता था, परमेश्वर क्या मैं चला जाऊं, दैट्स ओके, मैं ये नहीं करूंगा, क्या मैं चला जाऊं। उसको पता था परमेश्वर की क्या इच्छा है, पर फिर भी वो जाता था। क्या परमेश्वर ने उसको फेवर दिया? नहीं, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि उसकी इच्छा को अगर आपके ऊपर जाहिर हो गई और आप पूरा नहीं करते हैं, तो ये परमेश्वर का फॉल्ट नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती है तेरी इच्छा मेरे लाइफ में, मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए। दानियेल के ऊपर, अब्राहम के ऊपर परमेश्वर ने अपनी इच्छा जाहिर की। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे बेटे की आशीष दूंगा। अब क्या ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वो हाजिरा के पास जाए? क्या ये परमेश्वर की इच्छा थी कि इस्माइल पैदा हो? उसने कहा अपने घराने को, अपने कुटुंब को छोड़ के मेरे पीछे हो ले। क्या ये परमेश्वर की इच्छा थी कि लूत उसके साथ जाए? नहीं, ऐसा नहीं था। परमेश्वर की इच्छा उसको बता दी गई। सिंपल बात परमेश्वर ने बोली, सब कुछ को छोड़ मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे बेटा दूंगा, मेरे साथ चलता जा और सिद्ध होता जा। ये परमेश्वर की इच्छा है, सिंपल इज दैट। अगर वो उसको ग्रैब नहीं कर सका तो इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं। क्या परमेश्वर मुकर गया अपनी इच्छा से? नहीं। जैसे ही वो लूत से अलग हुआ, भले ही उसको वो मिला जो कि ब्लेस्ड नहीं था, पर जब परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चला, बाइबल बताती है उसी लूत को बचाने के लिए परमेश्वर ने उसको यूज किया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की इच्छा को ऑनर करते हैं, परमेश्वर चीजों को चेंज करता है। कुलुस्सियन की किताब 3 अध्याय उसकी 13 आयत को अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया। योना को लगता था मैंने गलती की, मेरे पाप क्षमा हो गए, दैट्स फाइन, पर नीनवे के लोगों के पाप क्षमा नहीं होने चाहिए। जब ये माइंडसेट के साथ आप बैठे रहेंगे, परमेश्वर कुछ नहीं करता, क्योंकि उसने कहा मैं कल, आज और सदा तक एक सा परमेश्वर। क्या कहा यहोशापात ने? परमेश्वर पर फेथ करो, ट्रस्ट करो, और उसके नबियों के ऊपर भी ट्रस्ट करो, उसके वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर भी ट्रस्ट करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम स्ट्रेंथन, तुम कृतार्थ, तुम स्थिर हो जाओगे। हालेलुया। अदरवाइज फ्रस्ट्रेशन आज थोड़ी है, कल को बढ़ जाएगी। ट्रबल आज थोड़ी है, कल को बढ़ जाएगी, और फिर क्या लगता है परमेश्वर को सुनता नहीं, वो देखता नहीं, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। बाइबल क्या कहती है? मन फिराओ और लौट आओ ताकि विश्रांति के दिन वापिस आ सके। हालेलुया। बाइबल की इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में आपकी क्या रखते हैं ये आप बेहतर जानते हैं। जब परमेश्वर के दास ने मुझे बात कर रहे थे, उन्होंने मुझे बोला कि इस तारीख को आपको आना है। आप इमेजिन करोगे उनके साथ वो टाइम जो वैसे तो हम इकट्ठे रहे, पर वो टाइम जो प्रार्थना का, जो लेने का टाइम था,
जिन पलों को, जिन वर्ड्स को लेने के लिए हम यहाँ से गए, 4 दिन आने जाने में लगे, और वो 5 मिनट के लिए उस टाइम को लेने के लिए हम वहां पे गए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इंपॉर्टेंस क्या है उसके नबियों के ऊपर ट्रस्ट करने की। हालेलुया। जो वर्ड्स उन्होंने मुझे दिए, ये मेरे लिए लाखों करोड़ों डॉलर से कहीं इंपॉर्टेंट है। आप इमेजिन करो कि योना, जिससे परमेश्वर ने डायरेक्ट बात की, परमेश्वर ने बोला उठ नीनवे को जा, वहां के लोगों को प्रचार कर। परमेश्वर बात कर रहा है उससे डायरेक्टली, और उसको क्या लगता है, नहीं नहीं मुझे यहां नहीं जाना, मुझे तर्शीश को जाना है। क्यों? क्योंकि फेमिलियर हो जाते हैं ना जब, कि दैट्स ओके, परमेश्वर तो बात करता ही है। आदम और हवा, क्यों उन्होंने वो किया जिसके लिए मना किया गया था? फेमिलियर हो गए थे परमेश्वर के साथ। एवरी डे बाइबल कहती है परमेश्वर उनसे बात करता था। जब आप इंपॉर्टेंस को समझ जाते हैं, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के लोग, इन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस को आप समझ जाएंगे, आपको पता चलेगा कि चीजें कैसे काम करती हैं। हालेलुया। ये वर्ड ऑफ गॉड आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ये वर्ड ऑफ गॉड जो है वो आपकी लाइफ की स्ट्रगल को खत्म करने की ताकत रखता है। यहोशापात ने कहा हमारा बस नहीं चलता, पर हमें पता है हमें करना क्या है। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा जंग तुम्हारी नहीं है। क्या वो घर पे बैठ गया कि परमेश्वर ने बोला तुम्हें लड़ना ही नहीं है तो जाने की क्या जरूरत है? नहीं, वो लड़ाई के लिए लेके गया अपनी सेना को, पर सेना से आगे उसने परमेश्वर के वर्ड को इंपॉर्टेंस दी। बाइबल कहती है जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने यूज किया लेविया के घराने में से, उसने उन वर्ड्स को ऑनर किया, और उसने कहा अगर तुम परमेश्वर और उसके नबियों के वर्ड के ऊपर ट्रस्ट करोगे तो तुम स्थिर हो जाओगे। और उसने उस रिजल्ट को देखा। हालेलुया। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट ये बता रहा हूं, हर स्ट्रगल परमेश्वर की ओर से नहीं है, हर स्ट्रगल शैतान की ओर से नहीं है। अगर योना परमेश्वर की आवाज को सुन के वो नीनवे को जाता, नीनवे के लोग पहले भी बचाए जाते और बाद में भी बचाए गए, पर जितनी ट्रबल योना ने अपनी लाइफ में सही, वो सब से बच सकता था। हालेलुया। जितनी ट्रबल उसकी लाइफ में आई, वो सब से बच के आराम से निकल सकता था। आप भी ये कर सकते हैं अगर आप परमेश्वर के वर्ड को ऑनर करते हैं। बाइबल कहती है वो कभी नहीं बदलता, आज कल और सदा तक एक सा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम प्रभु